जय गणेश देवा। पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पानी चढ़े फूल चढ़े भोग लागे संत गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंती चारि भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी। माथे जाके तिलक विराजे मूसे की सवारी, माते जाके तिलक विराजे मूसे की सवारी। सूर्यदास शरण आए, सूरदास शरण आए संभल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, माता जाती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश भगवान की जय। ललित सिया की भावत दिन मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुतनिकादि से अरुदार, जुगती की कलन रोग भव भूरे अमीति, जन रोग भगवीति। तब मात कदविद तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कल के ललित अमीति, आरती श्री रामायण जी की। गिरध कल ललित सिया पीती। अयोध्या रामचंद्र भगवान की। रघुनाथा श्री रघुनाथा। जय हो तेरी, श्री रघुनाथा श्री रघुनाथा। असुरों ने वही पर हार किया, असुरों ने वहीं पर वार किया। इस कारण अवतार लिया, इस कारण ही अवतार लिया। दशरथ ने पवन को पार किया। श्री रघुनाथा श्री रघुनाथा। जय हो
बोलिए श्यामती रामचंद्र भगवान की जय। रटते रहो श्री राम नाम रटते रहो जब तक तन में और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का कि जल में मछली ना बहो जात गजरा जागो जाकी शरण है ताको ताकीना विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम विनय भरा हृदय करे विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम ऐसे है मेरे राम 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 ऐसे भक्तवर आंखें तो खोलो। महाराज आप कौन हो और आपका नाम क्या है? इनका नाम लक्ष्मण और मेरा नाम राम है और अयोध्या हमारा मुकाम है। ओहो आप ही हैं दशरथ कुमार? हाँ मुनिवर, आपको हमारा नमस्कार स्वीकार हो। महाराज मेरे गुरु अगस्त जी के आश्रम में चल के और मुझ पर कृपा कीजिए क्योंकि मैंने आपको वहां पर ले जाने की प्रतिज्ञा कर रखी है। भक्तवर वह क्या प्रतिज्ञा है?
वह क्या घटना है मुनिवर? महाराज, आप मेरे साथ चलते भी रहिए और मैं आपको ये कथा सुनाता भी रहूंगा। चलिए। पर महाराज, मैं इससे पहले आपको एक बार गले से लगाना चाहता हूँ। माइक माइक तो महाराज, कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन गुरुजी का न्योता आया। राम जी, एक बार और। तो राम जी, न्योते में कुछ देरी हो गई। राम जी, एक बार और। तो राम जी, गुरुजी कहने लगे, हम तो चलते हैं। राम जी, एक बार और। तुम ठाकुर जी को लेकर पीछे से चले आओ। राम जी, एक बार और। तभी चलते चलते रास्ते में मुझे बहुत भूख लग गई थी। राम जी, एक बार और। तो राम जी, चलते चलते रास्ते में मुझे एक जामुन का पेड़ मिला। राम जी, एक बार और। तो राम जी, मुझको भूख लग रही थी। राम जी, एक बार और। तो राम जी, मैं जिन शालिग्राम जी को लेकर जा रहा था, मैंने उनको पेड़ पर फेंक दिया। राम जी, एक बार और। तो राम जी, शालिग्राम जी तो नदी में जा पहुंचे और तो जामुन टूट गई। राम जी, एक बार और। राम जी, वो दोनों जामुन खाकर फिर मुझे मेरी भूख और प्रचंड हो गई, तो मैंने दूसरे वाले ठाकुर जी को भी जामुन के पेड़ पर फेंक दिया। राम जी, एक बार और। राम जी, वे दोनों ठाकुर जी तो नदी में कूद पड़े और फिर से दो जामुन नीचे आ गए। अब राम जी, मैं तो बड़े ही अचंभे में पड़ गया। राम जी, एक बार और। क्योंकि दोनों ठाकुर जी तो नदी में जा चुके थे, तो मैं गुरु जी को क्या ही मुंह दिखाता। तो मैंने फिर वो दोनों जामुन डिब्बे में डाल दी। राम जी, एक बार और फिर उस डिब्बे को लेकर राम जी, मैं गुरु जी के पास पहुंचा। और जैसे ही गुरु जी ने ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए हाथ में पकड़ा, तो गुद्दा तो सारा निकल गया और गुठली गुरु जी के हाथ में रह गई। राम जी, एक बार और शालिग्राम का तो पता ही नहीं चला। राम जी, एक बार और गुरुजी मुझसे खपा होकर कहने लगे, भाग जा दुष्ट, तूने ये क्या किया है। राम जी, एक बार और। तो मैंने ये कहा कि मैं आपको एक दिन असली ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, अब आप उन्हीं के पास चलिए। राम जी, एक बार और बस। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी गुरुजी को खबर करता हूँ।
सच्चे शालिग्राम जी को देखो और प्रसन्न हो जाइए और मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अकल भक्ति में हो जाए। बेटा, मैं तुम जैसे शिष्य के कारण आप पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करूंगा। बेटा, मुझे उनके दर्शन करवाओ। चलिए गुरुजी, यहीं ले आओ। यही नहीं, गुरुजी नु कह रहे हैं यही लाओ, हम यही ले आओगे। राम जी चलिए गुरुजी के पास। इधर ही खड़े हो जाइए आप राम जी, यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए। मुनिवर के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। मुनितर से आपके दर्शनों के लिए चित भेद करार था। मुझे भी चित काल से तुम्हारा ही इंतजार था। आइए, आश्रम पर पधारिए। महाराज, मुझे यह सलाह दीजिए कि मैं किस जगह वास करूं और देवताओं और संत जनों के लिए राक्षसों का नाश करूं। महाराज, आपकी माया आपकी आज्ञा से सब काम करती है। उसने अनेक देवता, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, ये सभी जो है जितने भी हैं ये तत्काले और अपनी माया, आपकी माया सूर्य रथ के समान है और हर एक ब्रह्मांड उसके फल हैं। फिर सब प्रकार के चराचर जीव आपने ही प्रकट किए हैं, जो बाहर की लीला कुछ नहीं जानते हैं। सबका नाश करने वाला काल भी आपके भय से सदा जाता रहता है। मुझे कृपा करके मुझे अपनी अटल भक्ति और वैराग्य उत्पन्न संत जनों का संग दीजिए। मैं आपके गुणों का किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ, जब वेद भी नेति नेति कहते हैं। मुनिवर जी, आपकी जो अभिलाषाएं हैं वह अवश्य पूर्ण होंगी। हमें भ्रमण करते करते और आप जैसे ऋषियों के दर्शन करते करते बहुत समय बीत गया है। अब हमारा विचार एक जगह विश्राम करने का है। आप कृपा करके ऐसा स्थान बताइए। महाराज, यहाँ से कुछ दूर पंचवटी नामक एक मधुबना स्थान है। वहाँ पर हर एक सुख का सामान है। गोदावरी का निर्मल जल बहता है और ऋतुराज हमेशा सुहावना रहता है। आप वहाँ जाकर विश्राम कीजिए और राक्षसों को दंड दीजिए। बहुत अच्छा महाराज। हाँ हाँ, ठहरिए भगवान, ठहरिए। मेरे पास आपके लिए कुछ शस्त्र हैं जो आपके काम आएंगे और राक्षसों को मारने में तो आपकी सहायता करेंगे। लीजिए महाराज। लाइए भगवान।
राम जय। भ्राता जी, गोदावरी के निर्मल और सुंदर जल ने इसको बिल्कुल ही बेमिसाल कर दिया है। भैया इस सुंदर दृश्य को देखकर मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। बेशक माया क्या है, इसके कितने रूप हैं और भक्ति कितने प्रकार की? हे लक्ष्मण सुनो, मैं तुम्हें मैं भी कोई हूँ और ये पदार्थ भी मेरे हैं। तू और तेरा अर्थात तू भी कोई है और ये पदार्थ भी तेरे हैं। इसको माया कहते हैं। साधना के द्वारा गाँव में तो ये दूसरे 80 नंबर नेट खोल कर जब कहाँ है नंबर कहाँ हो दिखाओ, अभी चलेगा देखो। इसको देखो ये उसको देखो, ये दोनों ही हसीन है। एक है गुलाब जामुन तो दूसरा नमकीन है। पहले इसी के पास चलते हैं। अजी आप कौन हैं? जरा हमें अपना नाम और पता बताने का कष्ट कीजिए। देवी, हम अयोध्या वासी महाराज दशरथ के जाए हैं और 14 साल के लिए पिताजी के हुक्म से वनों में भ्रमण करने के लिए आए हैं। ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई और ये हमारी धर्मपत्नी भी हमारे साथ आई है। मेरा नाम राम है, कहिए आपका क्या नाम है? मैं महाराजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ और मेरे भाई खरदूषण भी इसी जगह पर रहते हैं। मेरी खूबसूरती से प्रसन्न होकर वो मुझे शूर्पणखा कहते हैं। देवी, फिर आपने यहाँ किस लिए तकलीफ फरमाई? इसलिए क्या आपने शूर्पणखा के दिल में जगह पाई? देवी, तुम्हारी यह पहेली मेरी समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? मेरी बातों को कुछ मत समझो, समझना है नजरों को समझो। मुझको समझना पागलपन है, तुम मेरी भावनाओं को समझो। एक नायाब लगी न हो उस खुदा की एक निशानी का, एक तुम हो जिसने जीत लिया दिल सुफन का प्रेम दीवानी का। आंखें हैं झील, लटाए हैं लहर, लगता है दरिया पानी का। चांदनी में जैसे खिलता हो चांद, क्या कहना तेरी जवानी का। अफसोस कि मैं तुम्हारी ये आरज़ू पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर करें तो फिर बड़ी खुशी की बात है। प्यार करते हैं तुझको सनम, बहुत प्यार करते हैं
प्यार करते हैं तुमको सनम। हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी। होती है कैसी सनम बेकरारी, मिलेंगे जो तुमको तो मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हेलो, देखिए अगर कलाकार का काम आपको अच्छा लग रहा है तो ताली की जरूर बढ़ा करके समर्थन करें कि काम अच्छा है। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो मगर हो बिल्कुल सौदाई। देवी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, आप लक्ष्मण के पास जाइए, उनके पास अपनी मंशा जाहिर कीजिए। चेहरा तेरा खिलता कमल, एक तुझ में है कुछ खास, इसलिए तो उसको छोड़कर आ गई तुम्हारे पास। अजी, उनसे तो मैं यूं ही दिल लगी करती थी, वरना दरअसल में तुम्हें आपकी ही मोहब्बत कदम भरती थी। वो काला कलूटा, आप नूस कसोटा, आदमी ना आदमी की सूरत, भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत। मैं तो जब तक जीऊंगी बस तुम्हारे चरणों को धो धो कर पीऊंगी। देवी, मैं आपकी इच्छा इसलिए पूरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब है। लक्ष्मण एक 16 बड़ा है और सासों
देवी मुझ पर मेहरबानी करें। मुमकिन है कि उन्होंने तुम्हें समझने में कोई भूल की है, या उन्होंने तुम्हें आजमाने के लिए कोई युक्ति चली है, इसलिए तुम वहीं जाओ और अपनी कोई नई युक्ति चलाओ। आपके पास मैं आपके कहने से एक बात और जाती हूँ। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में शौक से शौक से कोशिश न कर। खूबसूरत है तू मैं भी हंसी। मालूम होता है तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ। हाँ, रूप रंग की मैं प्यासी नहीं हूँ, उभरती गली की मैं प्यासी नहीं हूँ। कह दो उन समाज से जो उपदेश देते हैं परवानों को, मैं कह दो उन परवानों से कि मैं खुद उनकी नहीं तुम्हारी दीवानी हूँ। हाँ, 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 मैं जानता हूँ तू इस तरह आवारागर्द है।
वाकिफ नहीं हो तुम कि मैं हूँ ऐसी चिंगारी, मेरे हुस्न का पानी जो छूले हाथ जल जाए, मेरे जुल्फों की चमक तू भला क्या देख पाएगा, अरे मैं अचल को लहरा दूं तो तेरा दम निकल जाए। लक्ष्मण तुम ही मेरा कल हो और तुम ही मेरा आज हो, दिल पर हाथ रख कर कह दो क्या मुझसे नाराज हो। अनजाने में यूं ही दिल गवा बैठी और मोहब्बत में कैसे धोखे खा बैठी, गिला तुमसे नहीं लक्ष्मण भूल तो मेरी है जो बिना दिल वालों से दिल लगा बैठी। मालूम होता है इस पर तेरा जादू नहीं चल सकता, क्योंकि यह छोकरा तो बड़ा ही नटखट है, इसलिए श्री रामचंद्र जी के पास ही चलती हूँ, शायद वही कुछ कामयाबी मिले। इसलिए क्योंकि वह इसके मुकाबले कुछ नरम मालूम होता है। अजी अब माफ कीजिए, बहुत दिन लगी हो चुकी, मुझसे सुंदरी जगत के मध्य नहीं है और तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठोर। देवी मेहरबानी करके आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, क्योंकि देवी हम ब्याहे हैं कुआरे हैं नहीं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी के सिवा दूसरी को माता और बहन समझते हैं, इसलिए तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। यहाँ मत घेरो, हाँ देवी वहीं ले जाओ सर। तुम जाओ और आंखों में भल्लोई ने सीखा जा रहा हो, ये तो और भी अच्छा हुआ है तुम शादीशुदा हो, क्योंकि मैं भी दिल नहीं देती कुआरों को। चांदनी चांद सितारों से मुझे क्या लेना और तुम्हारे सिवा इन बहारों से मुझे क्या लेना, मुझे तो तुम जैसा शादीशुदा पसंद है, मुझे उन जैसे कुआरे से क्या लेना।
ये बातें करने में दुष्टा, तुझको लाज क्यों नहीं आती है? मुझसे कहने से ये बहने पावन बल क्यों नहीं जाती है? जीवन में प्रथम बार हमने इतनी निर्लज देखी हमने, है आज का दिन बड़ धनुष बड़ा, ऐसी बेहाया देखी हमने। रहा मोहब्बत की लक्ष्मण या गुलशन नहीं खिलते, और जो बन गए हो जख्म नासूर वो जख्म नहीं खिलते। ये तो तुम थे जिसने कलंकिनी कह दिया, वरना मुझे कलंकिनी कहने वालों के कंकाल नहीं मिलते। अजी आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसका मतलब है कि तुम अपनी शर्म बिल्कुल खो चुकी हो। अच्छा यह तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? देवी मेहरबानी करके यहाँ से दफा हो जाओ। क्या दफा हो जाऊं? हवा मोहब्बत की चलेगी तो समझ जाऊंगी, और मैं तुम्हारी जुल्फ नहीं जो खुलकर बिछड़ जाऊंगी। तुम एक बार हाँ कर दो राम, मैं तो अपना आप ही चली जाऊंगी। मालूम होता है जब तक यह निगोड़ी इनके साथ है, मुझे मेरे मकसद में कामयाबी नहीं मिल सकती। इसलिए जाती हूँ और पहले इसी की मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। क्यों री बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई जो इस तरह जंगल में फिर रही है, और तू बहुत सर पर चढ़ गई है। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो खामे खा मेरे आगे गले पड़ रही है? सारा काम बिगाड़ दे, नुके नहीं काम बिगाड़ा। इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। अब इसने हमारा पीछा छोड़ा तो सीता की तरफ लपक रही है। जब तक यह अपने की सजा नहीं पाएगी, सीधी तरह से यहाँ से वापस नहीं जाएगी। राम जी मैंने बार बार आपसे कहा, तुम मेरी बात को मानते क्यों नहीं? देवी अब की बार एक आखिरी बार तुम लक्ष्मण जी के पास जाओ। मैंने उन्हें इशारा कर दिया है, वो तुम्हारी बात अवश्य स्वीकार करेंगे। ठीक है मैं लक्ष्मण के पास जाती हूँ। जुल्फ देखी है, ये नजरों ने घटा देखी है, और खुद को लुटा बैठी जब से तुम्हारी अदा देखी है। अपने चेहरे को मुझसे ना छुपाओ लक्ष्मण, मुद्दों के बाद इस मरीज ने दवा दे दी है। ओ बेहया, बदकार, बेशर्मी, बेइज्जती की तस्वीर, तू हमें अपनी ताकत का बह दिखाना चाहती है, जो इस तरह से हमको
लगता है सुभन का इस पर तेरा जादू चल गया। हाय हाय, मेरी तो कट गई, मेरी तो नाक कट गई, मेरी नाक कट गई। तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा इस अवसर पर अपना नारी का वध करना अनुचित समझा, इसलिए कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए है ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कभी न करने पाए हैं। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने ये पाठ पढ़ाया था, बाल अवस्था में जिसने तार का संहार कराया था। जो कहते थे वो दुष्ट है, उसका वध करना दोष नहीं, दुनिया से गंदी चीजों का दुनिया से जाना दोष नहीं। रुक जाइए भैया। हाँ ये सही है। भाई एक बार जोरदार तालियां बजा दें सब लोग। एक बार भाई जोरदार तालियों से स्वागत करो मिश्रा जी का। सेनापति गाने वाली को हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज, गाने वाली को बुलाया जाए। पांच का नोट, इधर आओ। पांच का नोट दो, 10 का हो गया ना, पांच पांच के दो। पांच जाओ, गाने वाली को बुला के लाओ, जल्दी नाचने वाली को। लोगे जो आज्ञा महाराज, जब जाइए ले इसमें ही कहते मेरे वाले में। यो आज्ञा महाराज। हाँ हाँ हाँ, जाओ। हाँ
लम्बा दूर थी मैं दिन भर की थकन से पढ़ते ही बिस्तर पे सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। सोच रहे थे हम सब जैसा, तूने किया नहीं कुछ भी वैसा। मुखड़े पे तेरे सच का उजाला, रात किया नहीं मुँह तूने काला। हेलो हेलो बोतलें मंगाई जाए और एक लाल रंग और दोबारा जमाया जाए। इतना ना करो, मुंडन हो गया। आपकी बार नाचता है तो अगली साल बदली भी में देगा, कोई चिंता की बात नहीं। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये आँखें, ये मस्ती, ये आँखें, ये मस्ती, ये पलकें, ये काजल, ये जुल्फें, ये खुशबू, ये चूड़ी, ये पायल। कयामत 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 कयामत। चेहरा
मेरा मेरा प्याला भर। जो अरे क्यों रुके, जरा एक मिनट होके मर। पीना हराम है, न पिलाना हराम है, और पीने के बाद होश में आना हराम है। पैमाने में लेके पी या कटोरी में लेके पी। भविंदर, हाँ जी। तुझे पीने का ज्यादा शौक होना क्या? हाँ जी। अरे पीने का अगर शौक है तो चुल्लू लोगे। लाओ पिलो। वही है, आगे नहीं है। अरे यार, अरे बाप में लोग खाक भी नहीं है। शराब और मंगाओ और 2 पैक लगवाओ। अरे जब तक शराब आए 2 नस्वार कब चल जाए। पता कैसे पी जा नस्वार? हाँ जी। अभी सोम देख का पता चलेगा तुझे। हाँ बताओ। हाँ नशा तो उतना नहीं चाहिए। नहीं है, पकड़ नहीं है। नशा पूरा चलता रहना चाहिए। अरे ऐसा छींक जो जरा असली सी भी लगे। छींकते फिर हो जाओगे, दारू पारू सब भूल जाओगे। कई दी देर से चश्मा लगा के ना जावे, घना गुंडा लग रहा। पूजा चाहे किसी से भी। अरे यूं तो मारे जयपाल चाचा की हिम्मत है, अन्य यहाँ तो सबके कलर फेड हुए पड़े। घंटों घंटों लगा रहा है उनको सेट करने में मारे, पर लगेंगे तो जब भी ऐसे के ऐसे ही ये मारने वाले। आओ 5 के नोट। 2 5 के नोट 2। नहीं है, अगर नहीं है इतना तो मेरा कुर्ता ही फाड़ दिया। इतना तगड़ा छिक्का। जो 5 के 2 है। एक बंटे चश्मा वश्मा ना गिर जा तेरा। आओ तुम भी आओ। ये भी लंगड़ के जमाने के हैं। कैसे नाई कैसे बाल कटवाता कहता कपड़ा तो उनने खोलना ही ना अपना। ग्वालियर सुबोध वेस्ट इंडीज से। वो नागालैंड उस ये कैसे कर रहा है? नाइजीरिया से आया। जी आप बेटो इतना छिक्का बढ़िया तो नहीं है। अपने पापा का नाम रोशन करेगा ये एक दिन। मुन्ना का भाई जुकाम हो रहा, काम नहीं कर रही। अरे चचा जुकाम तो ठीक हो गया। ना इनकी नाक में सीख दे तो नहीं काम कर रही तो। भीतर लो, कुछ आओ भीतर लो। करोना चेक करने वाली सीख। अच्छी अरे करोना चेक करने वाली सीख। अच्छी 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 है भैया, छींकते रहो सीन जब भी तो बनेगा। अच्छी। मुझे ऐसा लग रहा है आज कुछ ना कुछ खतरनाक मामला है। छींक सबको ज्यादा आ रही है। हाँ जी। यू के साथ जो दिया तुमने इस जो नाक का मामला है ना यू, हाँ जी, तो छींक नाक में से जो आवे, नाक में से आवे। मैं दो लेकर आया हूँ आज नाक, 1 और 1 2 कितनी है ना? 2। तू तो मुझसे आए मेरे भाई, दुहाई है दुहाई है। अरे ये बेरंगी आवाज कहाँ से आई? अरे कौन है भाई? ये बेभगत कैसी आफत मचाई? अरे बेशर्मो, तुमने तो सब हया पेट खाई। अरे ये तो सुपंखा है। कहो मौसी, आज तो खून में बड़ी लखपत होकर आई हो। आज नया शिकार हाथ लग गया दिखे। मार लाई आज तो। हाय हाय निगोड़ो, मेरी तो नाक कट गई और तुम्हें मखौल सुनता है। अरे अरे
ये तो नश्वार की वजह से सीख आई, मगर अब तो वह भी हट गई। अरे बेगैरत, ले दे, आंखें खोल कर दे, चश्मा हटा कर ले। अरे मौसी, यह तमगा कहाँ से मार लाई? अरे ये तो फायदा हो गया, मौसी का तो अड्डा ही साफ हो गया। मक्खी का भी मक्खी। मक्खी, हाँ मक्खी का ही तो कह रहा था मैं। इन्ने दारू पी रखी जाते हमने ज्यादा पी रखी जी, नस्वार भी, 2 पैक भात तो ले रखा। नस्वार भी पी रखी, असर जब डबल घूम रहा। यो तो एक फायदा हुआ, मक्खियों के बैठने का अड्डा सफा हो मक्खियों के, गया। हाँ मक्खियों के नहीं कहते। चीने मच्छरों का भी अड्डा खत्म हो गया। शराब है हमारा खराब, अड्डा मैंने भी रखी सारा शराब। शराब 2 पैक फालतू, कितने? यो नगर पंचायत का फायदा, रोड मशीन घूमनी। जब पहली सरकार थी, जब मशीन कोई नहीं घुमा करता, अब नई सरकार में रोड मशीन घूम। मशीन तो सोनी अपने पसीने कहाँ से आई जी? पसीने भी है कोई से चीज। हाँ पसीने भी आ गए उसके पीछे। भाई ये तो बहुत बढ़िया फायदा हो गया मौसी का कि मक्खी के बैठने की जगह का सफाई हो गया बिल्कुल। ये तो सही हुआ। अब ना ही मक्खी सताएगी। अरे भैया, अरे भाविंदर, तेरी नाक कहाँ गई भाई? चल मौसी की तो कट गई, वो तो अपना बना भी फेंक देने की वो तो बारी। मैं मौसी को देती। मौसी को देता देती। अरे कमबख्तो, तुम्हारा हो मुकाला, तुम्हें किस मुंडी काटे ने भेजा? मखौल करने के वक्त यही समय निकाला। अरे मौसी और भी है, इन्हें भी पीट ले। अरे नहीं खाला, तुमसे कौन मखौल करता है? मगर यह तो बताओ कि ये खस्सी है या पतवारा? अरे तुम्हारा खा जाओ कलेजा, तुम्हें किसे यहाँ किसी मुंडी काटे ने भेजा? उनका क्यों नहीं खा गई? फिर जाना कटवा गई, उनका खाती कलेजा भी सब खा करती वहाँ। पसंद तो क्या रहा तेरे हम गया। अगर 400 बचाओगे तो 7 सजा पाओगे। अरे अब तो बड़ी सरकार भी फुसफुस करने लगी। देव तो चश्मा ही हो। आग में मच्छर गिर गया यार। आँख काय को लाया था चल इधर का। हाँ आँख में मच्छर ही गिरेगा और क्या हाथी गिरवा गया आँख में। तेरा लहू लुहाल हुआ, बता तो बहना सोबन का ये कैसा घमसान हुआ? बता तो बहना सुरपन का ये कैसा घमसान हुआ? बता तो बहना सुरपन का ये कैसा घमसान हुआ? इस जालिम ने की ये किसके सर पर मौत चढ़ी? इसके सर पर मौत चढ़ी।
चोटी में चापट की, नजर पड़े जब तो वनवासी झटके उनको मैं ठिठकी। हुई मैं जस्तम उनके सामने, उनकी आंखों में खटकी, बुरी नजर से लगे देखने आपस में कुछ खटपट थी। अरे भाई तू तो गड़बड़ ना करियाई, खामखा का आरोप लगा दियो कभी। नहीं, वो चाहते थे फुसलाना, मैं कब खातिर में लाती थी, करती फिरती मटर गश्त में दिल अपना बहलाती थी। इसका मटर का तुम्हारा नाश करवा के हटेगा। करवा दिया। वो बदमाशी सत्यानाशी कौन है और किसके जाए? वो बदमाशी सत्यानाशी कौन है और किसके जाए? मेरे इलाके में वो हम बिना बुलाए क्यों आए? मेरे इलाके में वो हम बिना बुलाए क्यों आए? मेरे हुक्म बिन पंचवटी पर किसने वो ठहराए? पंचवटी पर किसने है वो ठहराए? अरे वो आकर कुओं ने जी आपने कुछ दिल में लाए। वो आके दिल में लाए। निश्चय ही ये उनके वास्ते मौत का सब सामान हुआ। भला तो रहना सोमन का ये कैसा घमसान हुआ? भला तो रहना सोमन का ये कैसा घमसान हुआ? वो वनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हैं, नाम एक का राम दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं। उनकी जो मंजूर नजर सीता के उसे बुलाते हैं, हुस्न जवानी देख चांद सूरज तक भी शर्माते हैं। अच्छा फिर नाक उड़ाया जब मेरा, मैं अपने आप बचाती थी, करती फिरती मटर गश्त में दिल अपना बहलाती थी। खामी भला कोई किसी की नाक काटते क्या? अभी चखाऊं मजाऊ ने राजकुमार कहलाने का। राजकुमार कहलाने का। मेरे इलाके में आकर मुझ पे ही हाथ उठाने का। मेरे इलाके में मुझ पे ही हाथ उठाने का। पता लगेगा अभी उन्हें मेरे इस खून बहाने का। पता लगेगा उन्हें रवि मेरे खून बहाने का। जब तक नालू बदला उनसे रोटी तक ना खाने का। जब तक नालू बदला उनसे रोटी तक ना खाने का। देख तेरी ये हालत में ना पार जिगर के बाल हुआ। पता तो रहना सोमन का ये कैसा घमसान हुआ? पता तो रहना सोमन का ये कैसा घमसान हुआ? सही सही बता दियो कि सारों को मरवा के हटे। एकदम सही कह रही है। कुछ है कोई करिए ये हो तो बता दे। हमें लगा ऐसा नहीं रखा। मुझे ऐसा लगा आज 5 का नोट जरूर शहीद होना। अरे वे दो थे, एक होता तो निपटा देते हैं? वे दो थे, एक होता तो कर देते काम। भाई दो ने तो जुर्म ही कर रखा है। देखिए 50 रुपए का नाम। अच्छा भाई कमेटी की तरफ से सुमन करके पार्ट पर खुश हो गए, क्योंकि नाक कटवा के आई ना, ये खुश हो के कलम को प्रदान कर रहे हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं। लो जी नाक कटवाने का भी नाम मिल रहा। तुझे गर्दन कटवाने का मिलेगा। देख बात पर गौर कर ले। इसे नाक कटवाने का मिला और तुझे गर्दन कटवाने का तैयार हो गए। होलिया महाराज होलिया। हाँ हाँ अब मालूम हो गया वो पंडासी सत्यानाशी और मौत के मुतलासी दही के ठोके में कपास खा गए और खुद ब खुद मौत के मुंह में आ गए। और तुम्हारे देखते ही देखते उनका जंजीरों में बंधवा कर यही भगवाए लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी और उनका खून पीकर अपने कलेजे की प्यास बुझाऊंगी। भाई उनका खून पीती तो यहाँ क्यों आती बना? अकेली बता तो रही है, अकेली थी। नाच तो इसे मारा करवाना। कुछ बात नहीं, तो चिंता न करें। उन्होंने एक की नाक काटी, हम 2 की काटते हैं। चल कितने की काटेंगे? 2 की।
और जयपाल चचा तो पहले डबल नाक लगाया आपका। अच्छा मौसी एक बात बता, अगर इतनी बहादुर थी जब भी तो नाक कटवा के आई, पैर कटवा के आती तो मानते। जब मैंने तुम्हें बताया मैं केली फट गई थी दौड़ पे। बताओ अब बननी है 30 मार्का की तय। एक बात तो बताओ, इतनी सारी सेना खड़ी है, 5 का नोट इधर तैनात है, फिर भी सेना की तैयारी जो। आओ राजू अध्यक्ष बड़े, ये है राजू अध्यक्ष बड़े, और सबको मारेंगे पड़े पड़े। खड़े खड़े नहीं, पड़े पड़े। चलो 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 यह सामने से कैसा गर्दो गुब्बार छा रहा है। प्रतीत होता है कि वह दुष्ट अपने हिमायतियों को लेकर आ रही है। भैया तुम सीता को यहाँ से ले जाओ और किसी अच्छी जगह छुपा दो, क्योंकि यह उन्हें देखकर डरेगी और बेमतलब में हमारा हौसला कम करेगी। भैया मैं आपको अकेला छोड़कर हल खींचने जाऊंगा, बल्कि आपके साथ लड़ता हुआ एक एक को जन्नम पहुंचाऊंगा। भैया तुम हर एक बात पर जिद न किया करो और कभी किसी का कहना भी मान लिया करो। अब ज्यादा देर करने का समय नहीं है और तुम्हारा यहाँ ठहरना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। दिल तो नहीं चाहता, मगर आपका कहना भी नहीं टाल सकता। मुस्तिका से पकड़ लो, कस के पकड़ लो। क्यों बे? यहाँ क्यों आया है? क्या तेरे बाबा आए? अजी किससे बात करते हो? इसका तो आसमान पर दिमाग है, आज लग जाएगा पता। देख के करियो काम, ये 2 हैं, 2 हुई है, अगन हुई है। चुपके चले जाओ, वरना मेरे पास तुम्हारा भी इलाज है। सबको सुरपटका समझ रखा है क्या? ले सामान, यह मेरा बाहर आता है। तो देख बिल्कुल खाली जाता है। ये दूसरा भी आता है। कह दिया वाणी से जो करके उसे दिखलाऊंगा, है मेरा निश्चय कि तुझे सुरपुर में तुझे पहुंचाऊंगा। आ जाओ। जिस तरफ भी मैंने नजरे कहर उठाई, भाग खड़ा हुआ, सामने से दे के दुहाई। जिस किसी को दे गई मेरी तलवार दिखाई, वो हस्ती फिर ढूंढे से नजर नहीं आई। ढूंढे से जहां में मेरा सानी नहीं मिलता, मारा जिसे मैंने उसे पानी नहीं मिलता। जान की रक्षा और मृत्यु की दहशत छतरी का काम
राज्याभिषेक ही न मिटा दूं तो मेरा नाम भी राम नहीं। हाँ वही दे रहा हूँ। ये मैदान जंग है मूर्ख, नहीं है खेल बच्चों का। यहाँ पर आकर निकल जाता है तेल अच्छे अच्छों का। करेगा युद्ध तू जिस दम, लड़ेगा साथ बच्चों के, पता चल जाएगा जब देखेगा हाथ बच्चों के। जो होकर छत्री पुत्र उम्र के साल गिनता है, वो छत्री ही नहीं जिसको कि मर जाने की चिंता है। हाय मर गया ओ जालिम, तेरी मट्टी बली। हाय मर गया। आओ सुबोध, अब तुम्हारी बारी है। हो गया मुड़ तीर तेरा भी यहाँ तक हौसला, चल अभी जा कर बना यमलोक में रहने की जगह। हाँ भाई 5 के नोट, अब तेरी बारी है। लोग 10 की गवा दो भाई, चल 5-5 के दो, हो गए 10, चल। विघ्न डाले धार्मिक कामों में मुनियों के बहुत। पूरा काम निपटा गए ताऊ की अच्छा ला पकड़ा, हमको जानी चाहिए क्योंकि माता वाले मोहल्ले की लाज रखनी, ठीक है नहीं। जोगू, अब तेरी बारी है। बापा को बढ़िया वाला बापा दियो, लड़ो। लंका में वीर अगर हो तुम ममता छोड़ो प्राणों की, देखो और संभलो होती है वर्षा अब तुम पर बाणों की। ये तो अवश्य होगी, और लेकिन दुनिया में मेरा सानी नहीं मिलता, दुनिया में मेरा सानी नहीं मिलता, और मारा जिसे मैंने उसे पानी नहीं मिलता। लेकिन इसमें एक नई बात है, मारा जिसे मैंने उसे पानी तो मिलता है लेकिन पिलाने वाला नहीं मिलता। आजा
तो सब काम आया है। छोकरों को जीतकर बात पे बनाने लग गया, कायरों को मारकर सैठी जताने लग गया। पड़ा है जो आज पाला तुझे किसी बलवान का, भेद खुल जाएगा सारी वीरता की आन का। गणना जिन्हें आता नहीं बातें बनाते हैं वही, काम के कच्चे हैं जो जीवा चलाते हैं वही। काम का कहना कठिन करना जिन्हें आसान है, कर्मवीरों की यही संसार में पहचान है। जा जा आगे बढ़ और मौत की हवा खा, वही खड़ा क्यों फूल रहा है? अबे बेगैरत, तुझे पता नहीं तूने सरभक्ता की इज्जत पर हाथ डाला है। वो तो यूं ही फिर रही थी, हमने उसे बड़ी मुश्किल से टाला, ऐसी बहन का जाकर कर मुंह काला। मेरे भाई मेरे पाक दामन को अच्छी तरह से जानते हैं, वे इन बेहुदा बातों को कम मानते हैं। अब मौत दिखाई देने लगी तो बातें बनाता है और अपने को बेकसूर बताता है। यूं ही फिरती होगी तेरी अगली पिछली। अच्छा तो बता, तेरे यहाँ आने का क्या कारण था? भाई जान जरा जवाब तो देना, इसकी बातों का कठिन जवाब दो। मुआ बहुत सर पर चढ़ रहा है। खामोश हो, अरे खामोश हो, क्यों अपनी मौत को बुलाता है? मैं नहीं बच्चा जिसे बातों के मुँह कहेगा, तू चला कितनी जुबा ये दिन न बचने आएगा। ये जुबादानी तेरी कुछ काम कुछ ना आएगी। मैं चलूंगा जिस तरफ जैसा होती जाएगी। कर्म से ही जय पराजय है सदा इंसान की, कर्म से ही प्राप्ति है मान और सम्मान की। कर्म जब अच्छे नहीं तो उन्नति फिर हो कहाँ? वृक्ष पर जल नीम के लगती है कब ना रंगियां। क्यों रात जब चला रहा है? जरा मरने के लिए तैयार हो जा। तू जानता नहीं मैंने विकराल काल का भी काल तोड़ा है। तेरे जैसे बलवान और गंभीर योद्धा को एक ही प्रबल झटके में छोड़ा है। जिसको दावा फिर उठाकर कब्जे में फंस गया, जिसको पकड़ा मौत के पंजे में गोया फंस गया। अरे नापाक रूह यहाँ से फरार हो जा और ज्यादा बातें न बना। हाँ तो आजा, मरने के लिए तैयार हो जा। प्रतापी बलवान दिलेर बहादुरों से जिसकी खुदा का तमाम संसार सिक्का मानता है, जिसके नाम को हर एक छोटा बड़ा जानता है। मैं पहलवान हूँ जिसने जमीन और आसमान को हिला दिया, जिसने बड़े बड़े अभिमानियों को खाक में मिला दिया, बेशुमारों को कहीं खाक मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, सर्वत्र मर करोड़ों को पिलाया मैंने। बस हर दो चीज है क्या, बस खुदाई को हिलाया मैंने। जिस तरफ पड़ गया उसको मिटाकर छोड़ा मैंने, जुआ दिया, ठोक दिया, राख
महाराज का जहांगीर बुलंद इकबाल वाकई कम नहीं है। महाराज के सामने सर हिलाने और आंख उठाने की धन नहीं है। कोई दुश्मन ना कभी सब में आने पाया, आ गया अगर भूल से जिंदा न जाने पाया। जो बलवान हुआ छल से दबाया उसको, जो बल से न दबा छल से दबाया उसको। हाँ, कहा लंका की सहसाई और कहा इन मामूली सी रियासतों की बादशाही। हमारी इस उन्नति को देखकर बहुत से दुश्मनों के सीने पर गले सांप सा लौटता होगा, मगर जब हमारा सितारा चमकता है दुहाई है महाराजा रावण की दुहाई है। यह आवाज कहां से आई? भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम रहा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। पाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक जान निकली, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान काट डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। फिर जग में ऊंची नाक नहीं तो नट्टा नाक डालो तुम। आ गया नाक में दम मेरे, नाक तारे तेरी दुहाई है। अब ये मेरी हंसी नहीं, सब तेरी लोग हंसाई है। हंसिया को नाम न हो, उनके भी नाक में रखूं मैं। बेजान अखरों की लहा करूं, कांटों का ताज बुने तो मैं। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अमला पर हाथ उठाने में उठती है ढाक नहीं ऊंची। मेरी नाक की सीट में जा, नाके पर उन्हें पकड़वाऊं और तेरे सामने ला करके पृथ्वी पर नाक रगड़वाऊं। बोल कहे तो मैं उनकी नाक में नकेल डलवा दूंगा, या पोका नाका दिखला कर बस नाको चने चबा दूंगा। पृथ्वी मंडल पाताल लोक माया पिनाक में जीते हैं। बकरियों सिंह मेरे भैंसे एक घाट पे पानी पीते हैं। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था, उसको मौसम से नहीं कहा। ए भाई, जब मुझ पर हुआ जब ये अत्याचार, खरदूषण से भी की जाए मैंने पुकार। वो सेना लेकर गए वहां, बड़ा घोर संग्राम हुआ। पल भर में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी उधीर की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी जब उनकी गर्दन कटती थी। क्या कहा? खरदूषण मारे गए, कोई जिंदा नहीं। भागी वो काटे नाक करी और जिंदा रहे जमाने में। दूसरे ये पीछो भुजा मेरी लालच है सत उठाने में। तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन को जाता हूँ और नाक काटने का बदला उन तपसी से अभी चुकाता हूँ।
भैया मुझे तो चैन तब आवेगा जब उनका जनाजा मेरी आंखों के सामने से जावेगा। आप कोई चिंता न करें, मैं उनसे इस बात का बदला अवश्य लूंगा और उनको मुनासिब दंड दूंगा। अच्छा, अब तुम महलों में जाओ और आराम करो। महाराज, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम और उन पाजियों का सर अपने चरणों में लीजिए। नहीं, किसी कार्य को करने से पहले सोच लेना जरूरी है, इसलिए हुक्म देने में मेरा मजबूरी है। अच्छा, आज का दरबार बर्खास्त किया जाता है, तुम सब लोग चले जाओ। अपना परिचय देने को ही उन्होंने ऐसी युक्ति की है, इस ऋण के कारण ही उस ऋण से मेरी मुक्ति है। अच्छा, यदि वह अवतार हैं तो बैल का नाता जोड़ूंगा और दूसरे जन्म का बंधन भी बस उन्हीं के हाथों तोड़ूंगा। वह प्यार नहीं, अनुराग है, यह युद्ध नहीं, मिलन है। यह वह भी हो और तीर भी हो, भक्तों के लिए सुहाग है। अच्छा, सीते और जाने सीते, तूने मेरा कहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा और बैठे बिठाए मेरे दिल को बुरी तरह मरोड़ा। खैर, याद रख, आज की जब तू अयोध्या लौटकर नहीं जा सकेगी और विरासत राजा रावण की पटरानी कहलाएगी। ताकत के बल से, मक्कारी से, अय्यारी से, जिस प्रकार भी हो तुझे उड़ाऊंगा और तेरी अपूर्व सुंदरता से अपने महलों की रौनक बढ़ाऊंगा। ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करना चाहिए, मगर अकेले से यह काम नहीं बनेगा। अगर एक साथी और मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। याद आया, मारी मारी वहारे मामा मारी, तू बड़ा तजुर्बेकार है और हर फन में आला दर्जे का यार है। अभी जाता हूँ और उसको जाकर यह माजरा सुनाता हूँ। अभी जाकर उसे अपना दिली मुद्दा सुनाता हूँ, कपट से भरे से उस गुलेतर को उड़ाता हूँ। अगर भरे सोमवार में पसेवा होके आया था, मगर एक बार फिर मैं अपना मुकद्दर आज जाता हूँ।
मोहताज हूँ। लंके मेरी जान मैं जिस्म आपके लिए कुर्बान है, कहिए लंके मेरे लिए क्या फरमान है। शाबाश मेरे बहादुर शेर, शाबाश, तू बड़ा ही दिलेर है, आखिर तू शेरों का शेर है। चल उठ मेरे साथ चल, तुझे क्या बताऊं, तुझे तेरी माता और फाता को मारने वाले से बदला दिलाऊं। दो तपसी बच्चों ने आकर गंदी पंचवटी की है, खरदूषण कृष्णा को मारा, सुरफर का महीनक टीकी है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से दूं मैं, सुरफर था की नाक के बदले में उनकी नारी को अपनों में। तू जाकर माया बन जा, मैं योगी राज बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हराऊंगा। लंके जिसे तुम तपस्वी समझते हो वो तपस्वी नहीं, साक्षात मनुष्य के रूप में जगदीश है। उनसे बैर करना अपनी मृत्यु को बुलावा देना है। ऐसी बुद्धि क्यों हुई, क्यों हुए विधाता भाव, हे रावण मुंह बंद कर लिया है किसका नाम। जय विश्वामित्र यज्ञ वाला सार भारत चारा आंख में है, जिसने 100 योजन पर फेंका वह तीर करारा आंख में है। वह नाम कान में आते ही चूड़ी सी चढ़ती चाहती है। वह चोट पुरानी परसों की विराट उभरती आती है। उन सूरजवंशी शेरों को माया मृत्या बहकाएगा। डर गया तो पिंजरे का पंछी दिल्लियां तो उड़ जाएगा। खरदूषण जिसने मारे हैं वो नर नहीं नारायण है। सीता अवतार है शक्ति का और शेष अवतार श्री लक्ष्मण है। नहीं नहीं, जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही करो। मैं तुझे साथ चलने के लिए कहता हूं और तू मुझे उपदेश करता है। लंकेश मैं तो फिर यही कहूंगा, जिसने आपको यह सलाह दी है वह मित्र के रूप में आपका कोई शत्रु है। भला राम से बैर करना और सीता का हरण करना वह कोई नहीं, याद रख, तुम्हें वहां अवश्य जाना पड़ेगा। याद रख, यहां में उनका काल फेर कर लाया है। लंकेश मैं आपका हितकारी हूं, इसलिए मेरा उपदेश आपको कड़वा लगता है। कृपया करके इसका शरबत की खूब समझकर पी जाइए, नहीं अच्छा मिलेगा फल तुम्हें। अपनी ढिठाई का बहुत ही दूर है तुमसे, दूरता है भलाई का। हुए हो भूल करके आप श्री राम के शत्रु, बने हो किस लिए खुदा अपनी जान के शत्रु। अरे मारीच, क्या तुम उन तपस्वी बच्चों से इतना डरते हो? लंकेश ऐसा सोचना भूल है। भला जिसने ताड़का सुबाहु को मारा और शंकर का धनुषा छोड़ा, जिसने इस संसार में
से हुआ है इस कदर साथ कदम मेरा कि बेटे राम के जानिब नहीं उठता कदम मेरा। कहाँ वे नाम पद है उनके आधे नाम की शक्ति, ज्यादा शब्द सुनता हूँ निकल जाता है दम मेरा। ओ बेखुदा मक्कार, मैं तुझे हमारी इज्जत का ख्याल है, न ही हमारे रुतबे का ख्याल है। मैं तुझे साथ चलने के लिए कहता हूं और तू खड़ा बातें बनाता है। राम ऐसे है, राम वैसे हैं, पहले उनकी स्त्री को भरने दे, फिर देखा जाएगा राम जैसे है। नहीं ताकत है तहमुल की, चलाऊंगा छुरी उनकी, हरूंगा जान की उनकी, काटूंगा रात रंगुल की। तो क्या इससे सर फटका कीना फिर अच्छी हो जाएगी? अरे ये तो जो होना था सो हो गया, इसमें ना बोलो कि सर फटका का है ये राम का, परंतु अंजाम बुरा है इस काम का। बस बस जमात याद रख, यदि अब की बार इनकार करेगा तो यह तलवार तेरे सीने के पार कर दूंगा। अब आप खूब आगा पीछा देखकर खूब विचार कर लीजिए और सोच समझ कर आज्ञा दीजिए। कूद कर अग्नि में बचने का बहाना नहीं, राम के पैरी का दुनिया में ठिकाना नहीं। मालिक याद रख, तुम्हें ये काम अवश्य करना पड़ेगा और हिरण का रूप धारण करके पंचवटी पर अवश्य जाना पड़ेगा। याद रख, अगर नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यह पुल मैं तुझे पहुंचा दूंगा। ओहो, अफसोस, बिना बुलाए की आफत और मेरी जान की सहमत। न किसी से झगड़ा न किसी से टकराव, आ गए मुझे मार, फंसा बेड़ा फंसा, दोनों तरफ मौत का शिकार। उधर इस्लाम कमबख्त की तलवार और उधर श्री रामचंद्र जी के तीर। इनकार करूं तो मौत, इकरार करूं तो भोग। कोई जीते और कोई हारे, बच्चू मारी तुम तो स्वर्ग सितारे। न झगड़ा न किसी से लड़ाई और घर बैठे मौत मेरी आई। भाइयों, यह भी खूब अजीब तमाशा है। इश्कबाजी तो सरफनका करे और बेआई मौत मारीच मरे। खीर खाए ब्राह्मणी और फांसी चढ़े से और कहीं नहीं देखा तो यहाँ आकर देख, बड़ी मुसीबत में जान आई। यह दोस्त न तो खुदावन से ही मानता है और न किसी का कहा ही मानता है। अरे कमर, क्या सोच रहा है? जल्दी जवाब दे। यदि अब की बार भी इनकार करेगा तो तेरा सर और मेरी तलवार है। मुझको अब चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकार करते ही यह दोस्त मुझे जरूर मार डालेगा। लंके, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मारी
को तैयार है। शाबाश शाबाश, मैं बहादुर शेर शाबाश। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। तुम जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं और उस खुले तर को उड़ाता हूं। और मेरी आई उस तरफ गिरूं तो कुएं में हूं, इस तरफ गिरूं तो आई। मरना ही